बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार कपिल भगवान बड़ा अद्भुत उपदेश कर रहे हैं मैया को। उन्होंने पूछा प्रभु भक्त कितने प्रकार के होते हैं? बोले माताजी भक्त 3 प्रकार के होते हैं। अब हम किस कोटि में आते हैं यह सुन लीजिए। कौन कौन से 3 कोटि हैं? अभिसंधाय यो हिंसाम दंभम आश्चर्यमेव वा संरम्भी भिन्न धृग भावम मयि कुर्यास तामसः। सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के भक्त होते हैं महाराज। सात्विक भक्त कौन है? जो पूजन भजन करना कर्तव्य मानते हैं कि भगवान ने हमको जीवन दिया है तो हमको भजन करना चाहिए, वह सात्विक भक्त हैं। राजसी कौन है? राजसी वह भक्त हैं जो मंदिर में तो जाते हैं लेकिन महाराज भगवान के सामने लंबी लिस्ट लेकर के जाते हैं। हे प्रभु ये काम भी हो जाए, इसके बाद ये काम भी पीछे है, इसको भी करना है, इसके बाद ये करना है, और 2-4 जो है तो उपहार भगवान को देने के लिए कह देते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। ये राजसी भक्त हो। तामसी भक्त क्या है महाराज? बोले वह भक्त हैं जो महाराज हिंसा आदि भी करते हैं, लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, लेकिन फिर भी वे भगवान को जपते हैं। लेकिन सबसे अच्छे हैं कौन? सात्विक। इसके अलावा माताजी मेरा एक और भक्त है जो इन तीनों से श्रेष्ठ है, सबसे बढ़ करके है। वह कौन है? बोले वह है निर्गुण भक्त, जो गुणों से ही परे है। ऐसा निर्गुण भक्त के गुण क्या होते हैं? बोले सालोक साष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युता दीयमानं न गृह्णन्ति विनाम सेवनम जना। अरे ऐसा निर्गुण भक्त जिसको कुछ नहीं चाहिए, वह है सालोक साष्टि सामीप्य सारूप्य सायुज्य, यह 5 प्रकार के मोक्ष को भी नहीं चाहता। वह तो केवल प्रभु का प्रेम चाहता है, प्रभु का नाम चाहता है। हे माताजी ऐसे भक्तों के वश में मैं हूं। उन्होंने बतलाया कि माताजी जीव का जो जन्म होता है यह बड़े कृपा के बाद होता है। मनुष्य तन साधारण तन नहीं है, बड़ा ही तपस्या के बाद प्राप्त होता है। कहते हैं महाराज यह माता के देह में जब आता है गर्भ में, तब इसको बड़ा कष्ट होता है। नाना प्रकार के जो भी कीड़े हैं अंदर जीव को काटते रहते हैं, वह उससे व्यथित रहता है और भगवान को सदैव पुकारता है कि प्रभु मुझे इससे बाहर करिए। जन्म लेकर के माया में पड़ जाता है मनुष्य। याद रखिएगा, जिस संपत्ति परिवार तक ही सीमित रह करके जो जगदीश को भुला देता है, अंत समय कोई साथ नहीं देता, खड़े खड़े देखते रहते हैं, यमदूत ले जाते हैं, लेकिन महाराज कोई हाथ पकड़ करके बचाने वाला नहीं मिलता है, और आपके जाते ही आपकी संपत्ति पर बंटवारा कर लेते हैं। यही संसारियों का खेल है। हाँ, थोड़ा सा अपना अपना कार्य करते हैं। जब व्यक्ति चला जाता है उस समय की स्थिति क्या होती है? पेट पकड़ कर माता रोवे, बाह पकड़ कर भाई, लपट झपट कर तिरिया रोवे, हंस अकेला जाई। जब लग जीवे माता रोवे, बहन रोवे 6 मास, 13 दिन तक तिरिया रोवे, फिर करे घरवास। कुछ ही दिन याद करते हैं इस शरीर को जिसको हम इतना सुंदर सजाते हैं, नाना प्रकार के क्रीम पाउडर लगाते हैं, इस शरीर की क्या गति होती है? बोले हाड़ जरे जस लाकड़ी, केस जले जस घास, सोने जैसी काया जल गई, कोई न आयो पास। कहत कबीर सुनो भाई साधो, छोड़ो जग की आस, छोड़ो जग की आस। यह जगत में अगर आस रखना है केवल परमात्मा से रखिए, क्योंकि संसार में कोई साथ देने वाला नहीं है।
अगर हमारा साथ देगा तो हमारा भजन देगा, हमारा प्रभु के प्रति जो भाव है, प्रेम है, वह देगा। और संसार में सब कुछ यहीं रह जाता है। अंत समय जब आता है ना, उस समय जीव को यह ज्ञात हो जाता है, अंदर की जो आवाज है वह सुनाई पूर्ण रूप से पड़ने लगती है। यद्यपि हमारी अंतरात्मा से आवाज तो आती रहती है कि नहीं नहीं, हमको भजन करना चाहिए। अगर कुछ गलत कार्य करते हैं उस समय मन में आ जाता है कि नहीं है, ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए, लेकिन हम सब अंदर की आवाज को दबा देते हैं।